राजस्थान में कांग्रेस के हार ने अशोक गहलोत के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे तो अशोक गहलोत पर अगली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का दबाव भी बढ़ जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अशोक गहलोत इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे थे। चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन चुनावी शिकस्त का मलाल भी साफ नजर आ रहा था। राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मैंडेट। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने हम इसको भी देखेंगे क्या कर रहे होंगे। और ये यूं ही नहीं था। अशोक गहलोत लगातार राजस्थान की सत्ता का रिवाज बदलने का दावा कर रहे थे। नतीजों से चंद घंटे पहले तक अपनी जीत को लेकर वे कॉन्फिडेंट थे। कैंडिडेट से बातचीत करी, बहुत उत्साह उन लोगों में, सब लोग पहुंच जाएंगे चुनाव जीतते ही। और चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। अशोक गहलोत को अपनी गारंटियों पर भरोसा था। पूरे चुनाव के दौरान अपनी गारंटियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन सारे दावे और वादे काम नहीं आए। राजनीति के जानकार भी जानते थे कि राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती तो इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाता। गहलोत की सीएम की कुर्सी बरकरार ही नहीं बल्कि निष्कंटक भी रहती। लेकिन नतीजों ने राजस्थान में कांग्रेस की ही नहीं बल्कि गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन गहलोत की उम्र करीब 72 साल है। 5 साल बाद गहलोत 77 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सियासी तौर पर एक्टिव रहना बड़ी चुनौती हो सकती है। अशोक गहलोत करीब 4 दशक से राजनीति में हैं। 2 दशक से राजस्थान की सत्ता अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। चुनाव से पहले गहलोत ने कई बड़े ऐलान किए थे। कांग्रेस को भी अपने जादूगर पर भरोसा था कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जाहिर है राजस्थान में कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत पर नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का दबाव भी बढ़ जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस के हार से जहां अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले बंपर जनादेश ने कमलनाथ की भावी राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 45 सालों से देश की सियासत में शिखर पर रहे कमलनाथ के लिए नतीजे किसी बड़ी शिकस्त से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में हुई करारी हार को कमलनाथ की राजनीति का सूर्यास्त माना जा रहा है। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कमलनाथ सामने आए तो वही बोले जो इस तरह के हालात में ज्यादातर नेता कहते हैं। 2018 में 1.5 दशक बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाले कमलनाथ को यकीन था कि इस बार भी 5 साल पहले की तरह के नतीजे होंगे, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। इस पर विचार करेंगे कि क्या हमें कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे। कमलनाथ 9 बार सांसद रहे। सांसद रहते हुए केंद्र में कई जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कभी भी राज्यों की राजनीति में कदम नहीं रखा। 2018 में मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली तो शिवराज सरकार के अजेय रहने के तिलिस्म को तोड़ा था। इस बार भी लगातार जीत के दावे करते रहे। कमलनाथ को सियासत का लंबा तजुर्बा है, लिहाजा अगर मध्य प्रदेश के नतीजे 2018 की तरह ही होते तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती और कमलनाथ का सियासी इकबाल और बुलंद होता। कांग्रेस की जीत पर कमलनाथ के लिए दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं होती। जीतने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तय होने के साथ हाईकमान पर दबदबा भी कायम रहता। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार कमलनाथ के लिए बड़ा झटका है।
क्योंकि 77 साल के कमलनाथ के लिए एमपी की सत्ता पर बैठने का ये आखिरी वक्त था। इसलिए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। प्रचार के दौरान अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा भी खूब चला। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की सम्मानजनक राजनीतिक विदाई का इशारा भी दिया था। लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। कमलनाथ के लिए एमपी की सत्ता 5 साल और दूर हो गई। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या 5 साल बाद भी कमलनाथ के लिए मौका है? कमलनाथ की उम्र करीब 77 साल है। अगले चुनाव तक वो 82 के हो जाएंगे। ऐसे में राजनीति में लगातार दावेदारी मुश्किल हो सकती है। जाहिर है, राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे। इसीलिए एमपी में मिली करारी हार को कमलनाथ के राजनीतिक करियर के खत्म होने की शुरुआत माना जा रहा है।